हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग स्पीयर। माई सेल्फ डॉक्टर सोनिका। इस सीरीज में क्या करने जा रहे हैं हम लोग? इस सीरीज में मेडिकल और सर्जिकल नर्सिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या करेंगे हम? सिस्टम वाइज ये जो टॉपिक्स है उसको डिस्कस करते जाएंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है आई। उसमें भी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई के बारे में। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। आई क्या है? आई एक सेंसरी ऑर्गन है। जैसे हमारा बाकी सेंसरी ऑर्गन से स्किन हो गया, ईयर हो गया, नोस हो गया, ऐसे ही ये एक सेंसरी ऑर्गन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। और ये आई कहाँ पे सिचुएटेड है? कहाँ पे है ये? यहाँ इस डायग्राम में आपको दिख रहा है ना, ये जो बोनी ऑर्बिट है यहाँ पे हमारा आई सिचुएटेड है। इस बोनी ऑर्बिट के अंदर हमारा आई होता है। और शेप क्या है इसका? शेप है स्फेरिकल। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है लेयर्स ऑफ आई। अगर आपको आई के स्ट्रक्चर समझना है, उसका एनाटॉमी समझना है, तो ये लेयर्स तीन लेयर्स है उसका समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। तो पहला जो लेयर है वो आउटर फाइब्रस लेयर है। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका फाइब्रोसा। उसमें दो स्ट्रक्चर्स आते हैं। पहला जो स्ट्रक्चर है वो उसको क्या बोलते हैं हम? स्क्लेरा। उसके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो है कॉर्निया। पहले क्या करते हैं हम लोग? ये जो लेयर्स है उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स आते हैं उसको पहले नेम कर लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। तो पहला हो गया ट्यूनिका फाइब्रोसा। दूसरा जो लेयर है वो मिडल लेयर। दूसरा जो लेयर है मिडल लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? वो ट्यूनिका वैस्कुलोसा। वैस्कुलोसा मतलब वैस्कुलर लेयर। वैस्कुलर लेयर इसमें क्या आता है? वैस्कुलर लेयर मतलब इसमें ब्लड वेजल्स होते हैं। इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है? उसके अंदर है कोरॉइड, सिलियरी बॉडी, आइरिस और लास्ट में है प्यूपिल। लास्ट हमारा अंदर में लास्ट और अंदर का जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका नर्वोसा। ट्यूनिका नर्वोसा इसमें क्या है? इसमें है नर्व्स। तो इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आता है? पहला जो स्ट्रक्चर है वो है रेटिना, दूसरा जो है वो है मैक्युला लूटिया, और जो थर्ड स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक डिस्क। ये हो गया हमारा लेयर्स का नाम। और उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स आते हैं वो सारे इस स्लाइड्स में हमने नोट कर लिया। चलो आगे एक एक लेयर के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला जो आउटर लेयर है वो है ट्यूनिका फाइब्रोसा। ट्यूनिका फाइब्रोसा देखो, ये जो आगे का पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर। और पीछे का पार्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर पार्ट। ये जो फाइब्रस लेयर है ये लैटरल और पोस्टीरियर में जो भी फाइब्रस लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। और ये कितना कवर करता है? ये 5/6 पार्ट ऑफ स्फीयर को कवर करता है। और जैसे ही आगे आता है ये एक कर्व स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसा एक कर्व स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। तो यहीं पे वही लिखा है, स्क्लेरा जो है हमारा आउटर मोस्ट फाइब्रस लेयर है, पोस्टीरियर और लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द आईबॉल को कवर करता है, और ये एंटीरियरली कंटिन्यू हो जाता है कॉर्निया की। अब देखते हैं कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया जो है वो है ट्रांसपेरेंट है और नॉन वैस्कुलर है। नॉन वैस्कुलर का मतलब क्या होता है? नो ब्लड सप्लाई। और शेप क्या है? इसमें भी हमने ड्रॉ किया हुआ है। शेप क्या है इसका? इसका शेप है कर्व शेप। एक कर्व क्यों है? एक कर्व शेप क्यों है ये भी समझ लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्निया को बोलते हैं
मेन रिफ्रैक्टिव सरफेस ऑफ द आई। जब भी लाइट आंखों पे पड़ता है तो पहला जो स्ट्रक्चर आता है वो है हमारा कॉर्निया है। कॉर्निया है तो सारे डायरेक्शन से ऐसे लाइट हमारे आंखों पे पड़ रहा है, तो ये कॉर्निया क्या करता है, ये सारे जो लाइट है उसको बेंड करके एक डायरेक्शन में आई के अंदर ट्रांसमिट करता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, रिफ्रैक्टिव सरफेस ऑफ द आई। इसका नर्व सप्लाई क्या है, इसका नर्व सप्लाई है ट्राइजेमिनल नर्व विच इज 5th नर्व। ये है हमारा आउटर लेयर दैट इज ट्यूनिका फाइब्रोसा। इसमें 2 पॉइंट याद रखना है, वो है रिफ्रैक्टिव सरफेस क्या है और स्क्लीरा क्या है, कॉर्निया क्या है। चलो आगे की लेयर देखते हैं। हमारा दूसरा लेयर है वो है ट्यूनिका वैस्कुलोसा विच इज अ वैस्कुलर लेयर और मिडल लेयर भी है। पहले क्या ड्रॉ कर लेते हैं, पहले आउटर लेयर को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें अंदर लेयर की दूसरी लेयर को ड्रॉ करने में इजी हो जाएगा। ये हो गया हमारा स्क्लीरा और ये हो गया हमारा कॉर्निया, हो गया कॉर्निया, ये हो गया स्क्लीरा। इसको ये क्या है, ये आउटर लेयर है। चलो इसमें पहला जो स्ट्रक्चर है वो है कोरॉइड। कोरॉइड कहाँ पे आता है, कोरॉइड पोस्टीरियर और लैटरल एस्पेक्ट में जो भी वैस्कुलर लेयर आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोरॉइड। कोरॉइड क्या है, ये पिगमेंटेड वैस्कुलर लेयर है, इसमें पिगमेंट्स होते हैं और ये क्या काम करता है, जो भी अनवांटेड लाइट है, जो भी अनवांटेड लाइट या स्ट्रे लाइट होता है उसको ये कोरॉइड जो है वो अब्जॉर्ब करता है। उसके बाद आता है हमारा सीलियरी बॉडी। ये जो कोरॉइड है ये आगे आके ऐसा टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी में 2 पार्ट्स है, पहला वाला है हमारा मसल्स, दूसरा है हमारा प्रोसेसेस। तो मसल क्या करते हैं, यहाँ पे देखो बीच में एक लेंस आता है और सस्पेंसरी लिगामेंट्स के थ्रू ये सीलियरी बॉडी पे कनेक्टेड रहता है। तो क्या करता है, ये लेस की शेप को कंट्रोल करता है। कौन, ये मसल्स जो है हमारा सीलियरी मसल्स जो है वो लेंस की शेप को कंट्रोल करता है फॉर अकोमोडेशन। ये जो वर्ड अकोमोडेशन है मैं आपको आगे की वीडियो में इसका पूरा डिटेल में बता दूंगी। अभी के लिए आप ये याद रखना, ये जो सीलियरी बॉडी का मसल्स है वो क्या काम करता है, वो लेंस की शेप को कंट्रोल करता है। और दूसरी पार्ट है प्रोसेसेस। प्रोसेसेस में क्या होते हैं, प्रोसेसेस में होता है ब्लड वेजल्स, और उस क्या सेक्रेट करता है, वो सेक्रेट करता है एक्वियस ह्यूमर को, और ये कनेक्टेड वाया सस्पेंसरी लिगामेंट। ये तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया। इसके बाद अब ये जो लेयर है ये ऐसा एक स्ट्रक्चर में एंड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस। आइरिस आइरिस एक पिगमेंटेड लेयर है। आप तो गाने में सुना होंगे ना, ब्लू आइज ब्राउन आइज, वो यही है। ब्लू आइज ब्राउन आइज वो यही है। हमारा आंख में जो भी कलर्स है वो इसी की वजह से आता है, इसको क्या बोलते हैं हम, आइरिस। तो इसके आइरिस के अंदर एक जो छेद दिख रहा है ना, ये होल दिख रहा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल्स। एक प्यूपिल्स की थ्रू ही हमारा आंखों में लाइट आता है। तो ये जो रेगुलेट करता है, प्यूपिल से रेगुलेट करता है, क्या रेगुलेट करता है, कितना लाइट हमारे आंखों में जा रहा है, कितना लाइट हमारे आंखों में नहीं जा रहा है, वो क्या डिसाइड करता है, वो प्यूपिल। और प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस। तो ये हो गया हमारा दूसरा लेयर।
चलो तीसरा लेयर भी देख लेते हैं। तीसरा जो और लास्ट इनर जो लेयर है हमारा वो है ट्यूनिका नर्वोसा। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 2 बना दिया है, तो आगे हमें अभी ये अंदर का लेयर ड्रॉ करने में इजी हो जाए। तो पहला क्या आता है इसमें आता है, पहला स्ट्रक्चर आता है वो क्या है, वो है रेटिना। तो रेटिना क्या करता है, रेटिना तो जब भी हम लाइट लेंस के थ्रू पास करता है वो कहाँ पे फोकस हो जाता है, वो आके फोकस होता है रेटिना पे। और रेटिना जो है ये लाइट इम्पल्सेस को नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट करता है, ये जो उसमें 2 फोटो रिसेप्टर्स है, एक होता है कॉन्स, दूसरा है रॉड्स। जैसे आपको ऑलरेडी पता है, हमने हमारा पीयू में ऑलरेडी देख लिया है, हमारे आंखों में 2 फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, एक होता है कॉन्स, दूसरा होता है रॉड्स। इसको कैसे याद रखना है, C for C, cons are responsible for color vision and also for central vision. Rods, R for Rath is night vision. Rods are responsible for night vision and also the peripheral vision. रेटिना के ऊपर एक येलो स्पॉट होता है, एक ऐसा येलो स्पॉट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैकुला लूटिया। ये जो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है मैकुला लूटिया, ये यही है, उसको हम क्या बोलते हैं, येलो स्पॉट। मैकुला लूटिया पे एक जगह पे बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में कॉन्स रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, फोविया सेंट्रालिस। उसको क्या बोलते हैं, फोविया सेंट्रालिस। क्यों फोविया सेंट्रालिस बोलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्स है। और लास्ट जो है हमारा स्ट्रक्चर है इनर लेयर में, वो है ऑप्टिक डिस्क। तो यहाँ पे जो पार्ट दिख रहा है वो है ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं। क्यों ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, यहाँ पे कोई फोटो रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको, ब्लाइंड स्पॉट। और इसी ऑप्टिक डिस्क के थ्रू हमारा जो ऑप्टिक नर्व है, सेकेंड क्रेनियल नर्व है, वो एग्जिट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा 3 लेयर्स। तो आगे देखते हैं हमारा आई में कितना सेगमेंट्स है। हमारा आई में 2 सेगमेंट्स है, एक है एंटीरियर सेगमेंट, दूसरा है पोस्टीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट कहाँ से कहाँ होता है, ये जो कॉर्निया दिख रहा है, कॉर्निया से लेंस तक जो भी सेगमेंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटीरियर सेगमेंट। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक्वियस ह्यूमर। एक्वियस ह्यूमर को कौन सी स्ट्रक्चर सेक्रेट करता है, सीलियरी बॉडी का प्रोसेसेस जो है वो एक्वियस ह्यूमर को सेक्रेट करते हैं। और ये एक्वियस ह्यूमर क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेंटेन करता है। नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्या है, 10 to 21 mmHg। ये हो गया एंटीरियर सेगमेंट के बारे में। अब देखते हैं पोस्टीरियर सेगमेंट के बारे में। पोस्टीरियर सेगमेंट कहाँ से कहाँ तक है, ये जो लेंस दिख रहा है, ये लेंस से रेटिना तक जो भी स्ट्रक्चर आते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोस्टीरियर सेगमेंट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी एक लिक्विड है, उसको हम क्या बोलते हैं, विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर क्या फंक्शन है विट्रियस ह्यूमर का, ये आंखों को शेप देता है। अगर ये विट्रियस ह्यूमर नहीं है तो हमारा
आंख ऐसे कोलैप्स हो जाएगा। तो ये क्या करता है, ये शेप देता है। किसको शेप देता है, ये आई को शेप देता है। तो नेक्स्ट है हमारा लेंस। पहले भी वीडियो में मैंने बताया था, लेंस जो है ये बीच में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, लेंस। लेंस जो है वो है ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है और ऐसा बाइकॉन्वेक्स शेप में है, और थ्रू सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ये कहाँ पे अटैच्ड है, ये सीलियरी बॉडी पे अटैच्ड है। तो ये इसका फंक्शन क्या है, ये अकोमोडेशन में हेल्प करता है। अकोमोडेशन क्या होता है, चलो मैं समझाती हूँ अकोमोडेशन क्या होता है। मान लो कि मैं क्लासरूम में बैठी हुई, मैं बोर्ड देख रही हूँ, बोर्ड में जो हमारा टीचर है वो कुछ लिख रही है और हमको पढ़ा रही है। तो क्या कर रही हूँ मैं पहले बोर्ड को देख रही हूँ, बोर्ड को देख के समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या लिखा हुआ है। तो उसके बाद क्या करती हूँ मैं, उसके बाद मुझे कॉपी करना है। कॉपी कहाँ पे करना है, मुझे मेरा नोटबुक पे कॉपी कर रहे हैं, इसलिए क्या करती हूँ मैं, तुरंत नीचे देखती हूँ। अब ये क्या हो गया, ये बहुत ही नियर विजन हो गया। वो ये तो फार विजन था, अब ये नियर विजन हो गया। ये जो एबिलिटी है, आंखों की एबिलिटी है क्या, सडनली शिफ्ट होने का, फार विजन से नियर विजन तक शिफ्ट होने का, ये जो आंख का एबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन। तो लेंस क्या करता है, लेंस ये जो अकोमोडेशन है उसमें हेल्प करता है। कैसा हेल्प करता है, जब भी हमारा फार विजन हो तो तब लेंस का शेप क्या होता है, थिन हो जाता है। जब भी नियर विजन देखना होता है तो हमारा लेंस क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, ताकि हम दोनों को अच्छे से देख सके। इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं हम, अकोमोडेशन बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे हमारा नर्व सप्लाई। पहला जो पार्ट है वो है हमारा आई मसल्स। आई मसल्स को कौन सी नर्व सप्लाई करता है, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ क्रेनियल नर्व हमारे आई मसल्स को सप्लाई करते हैं। बाद में है हमारा दूसरा है हमारा रेटिना। ऑलरेडी हमने रेटिना को देख लिया। ये जो ऑप्टिक नर्व है, सेकेंड क्रेनियल नर्व ऑप्टिक नर्व है, वो रेटिना को सप्लाई करता है। उसके बाद है हमारा कॉर्नियल सेंसेशन। कॉर्निया इज सप्लाइड बाय फिफ्थ क्रेनियल नर्व। तो ये हो गया हमारा अनाटमी। अब देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ विजन। तो जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट देखना है, जब भी कोई हमें ऑब्जेक्ट देखना है, मान लो कि मुझे ये पेन देखना है, जब मैं ये पेन देख रही हूँ, ऐसा एक पेन का स्ट्रक्चर बना लिया हमने, मुझे एक पेन देखना है, तो क्या करता है, ये पेन लाइट रेस को एमिट करता है, लाइट रेस को एमिट करता है। ये जो लाइट रेस है वो क्या करते हैं, वो हमारा आंख के अंदर चला जाता है थ्रू लेंस। थ्रू लेंस हमारे आंख के अंदर आ जाता है और कहाँ पे फोकस होता है, ये जो मैंने बताया था ना, रेटिना पे ये सारी चीज़ आकर फोकस हो जाते हैं। कैसा फोकस होता है इमेज, कैसा इमेज पड़ता है, रेटिना पे उल्टा इमेज पड़ता है। अगर पेन का स्ट्रक्चर ऐसा है तो यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा हो जाएगा, उल्टा इमेज आ जाएगा। और रेटिना पे क्या होता है, रेटिना का काम ये है कि ये लाइट इंपल्सेस को नर्व इंपल्सेस में कन्वर्ट कर देता है बाय फोटो रिसेप्टर्स, और थ्रू ऑप्टिक नर्व इट रीचेस ब्रेन। थ्रू ऑप्टिक नर्व इट रीचेस ब्रेन, और ब्रेन हमें बताता है कि हम क्या इमेज देख रहे हैं। ये हो गया हमारा फिजियोलॉजी। तो लास्ट में हम इस सारे जो वीडियो में हमने देखा उस सारे पॉइंट्स को समराइज करते हैं। ये जो पॉइंट्स है ये
पॉइंट्स टू रिमेंबर है, इसको आपको पूरी तरह से रटना है। ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स आपको बार बार रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है। तो पहला पॉइंट ये है कि रिफ्रैक्टिव सरफेस ऑफ आई क्या है। रिफ्रैक्टिव सरफेस ऑफ आई है हमारा कॉर्निया। और नेक्स्ट है ब्लाइंड स्पॉट कौन सी है। ब्लाइंड स्पॉट जो है वो है ऑप्टिक डिस्क। क्यों है ब्लाइंड स्पॉट? नो फोटो रिसेप्टर्स। ऑप्टिक डिस्क में क्या होता है? नो फोटो रिसेप्टर्स है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। उसके बाद मैंने बोला मैकुला लुटिया पे एक जगह पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हमारा कौन से उसको क्या बोलते हैं हम? फोविया सेंट्रालिस। फोविया सेंट्रालिस। फोविया सेंट्रालिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शार्पेस्ट विजन। कौन सा रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? सी फॉर सी। कौन सा रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन एंड ऑल्सो सेंट्रल विजन। एंड rods are responsible for rod, they are responsible for night vision and also the peripheral vision. और नॉर्मल आई प्रेशर क्या है? नॉर्मल आईओपी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर क्या है? 10 to 21 mmHg. What is the nerve supply of retina? Nerve supply of retina is by optic nerve. Nerve supply क्या है? Eye muscles are supplied by 3rd, 4th and 6th cranial nerve. Retina is supplied by 2nd cranial nerve and cornea is supplied by again 5th cranial nerve. Shape of the eye क्या है? Spherical है। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो जब भी हम आई डोनेट करते हैं कौन सी पार्ट को लेते हैं? हम लेते हैं कॉर्निया को। तो ये जो सारा पॉइंट्स है वो आप बार बार पढ़ते रहिए, डिस्कस करते रहिए, याद करते रहिए ताकि आप कभी ये भूल ना जाए। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।